दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन मिश्रा विराट न्यूज 24 लाइव चैनल से आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। सोचिए जरा, साबुन, टूथपेस्ट और अब तो माचिस तक हलाल हो गई है। मतलब अब चिंगारी भी धर्म देखकर जलेगी क्या? यही तो सवाल उठाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जब उन्होंने जनता के सामने खड़े होकर कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ एक व्यापारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक साजिश है, एक ऐसी साजिश जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे सामाजिक और धार्मिक ढांचे को भी कमजोर करने की कोशिश कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हलाल के नाम पर वसूला जा रहा पैसा आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे कामों में लगाया जा रहा है। सीएम योगी ने जनता से अपील की है, जब भी आप कोई सामान खरीदें तो एक बार जरूर देखिए क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, हमने उत्तर प्रदेश में इस पर बैन लगाया है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी व्यापारी इसे बेचने या खरीदने की हिम्मत करेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप आश्चर्य करेंगे कि साबुन भी हलाल, कपड़ों का भी हलाल और अब तो माचिस का भी हलाल चल रहा है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि भाई माचिस तो झटके से जलती है, अगर आप उसे हलाल करने लगेंगे तो वो कभी जलेगी ही नहीं। ये सीधी बात मजाक में कही गई, लेकिन इसके भीतर छिपा संदेश बहुत बड़ा था। योगी ने कहा, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो पैसा लिया जा रहा है वही पैसा समाज को बांटने और देश के खिलाफ जाल बुनने में इस्तेमाल हो रहा है। और अब इस बयान के बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। विपक्षी पार्टियां इसे धर्म और राजनीति बता रही हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ इसे सनातन की सुरक्षा का सवाल मान रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर के एक कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बलरामपुर में धर्मांतरण में शामिल छांगुर जैसे लोग हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर वसूले गए पैसे से अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। योगी ने कहा कि इस देश में हम सबने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और फ्रांसीसी शासन की बात की तो बहुत सुनी है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की चर्चा कोई नहीं करता, जबकि यही राजनीतिक इस्लाम सनातन पर सबसे बड़ी चोट रहा। योगी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा सांगा ने राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ युद्ध लड़ा था, लेकिन आज इस पर कोई बात नहीं करता। उन्होंने जनता से पूछा, आखिर क्यों हम इस षड्यंत्र पर चुप हुए हैं। योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अरबों का बिजनेस चल रहा है और अब यूपी में हमने जांच की तो सामने आया कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए के उत्पादों पर हलाल का ठप्पा लगा हुआ है, जबकि न केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने कभी इसे मान्यता दी। तो सवाल उठता है कि फिर ये कारोबार चल कैसे रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खेल व्यापार का नहीं बल्कि विचारधारा का है। उन्होंने कहा, जलालुद्दीन और छांगुर जैसे लोग राजनीतिक इस्लाम की सोच को फैलाने के लिए इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब ये बात सबके सामने आ चुकी है। योगी ने कहा कि सरकार ने संगठनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बलरामपुर से लेकर आगरा तक फैले गिरोहों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिन लोगों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले वो अब जांच के दायरे में। छांगुर के पास फंडिंग विदेशी नहीं बल्कि देश के भीतर से हो रही थी और वो पैसा उन्हीं लोगों से लिया गया जो हलाल सर्टिफिकेट लगवाने में जुटे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो सीधी सी बात है, जब कोई संस्था सरकार से मान्यता लिए बिना प्रमाण पत्र दे रही है तो वो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। उन्होंने जनता से बेवकूफ कहा कि अगली बार जब भी कोई वस्तु खरीदो तो उसके पैकेट पर ध्यान से देखना क्या लिखा है, हलाल या भारत का हित। योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन अब केवल मांस तक सीमित नहीं रहा, अब यह हर उत्पाद तक पहुंच गया है और यही सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि यह सर्टिफिकेशन देश की आत्मा पर प्रहार है, क्योंकि इससे न केवल बाजार में विभाजन पैदा किया जा रहा है बल्कि लोगों की सोच में भी धर्म का जहर घोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कोई धार्मिक विश्वास का मामला नहीं बल्कि आर्थिक आतंकवाद का एक नया रूप है। सरकार ने कहा कि जो संस्थाएं बिना अनुमति के ये सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं वो अब जांच के दायरे में आएंगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। योगी ने कहा कि यूपी में किसी भी इस सर्टिफिकेशन के नाम पर जनता को गुमराह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सनातन आस्था पर चोट करने वालों को सर्टिफिकेट नहीं बल्कि सबक मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम हर वो कदम उठाएंगे जिससे देश की एकता, अखंडता और धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे, लेकिन जो लोग इस सर्टिफिकेट के नाम पर करोड़ों की उगाही कर रहे हैं उन्हें अब जेल जाना होगा। इस पूरे मुद्दे में जब जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट सौंपी तो पता चला कि हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े कई एनजीओ और संस्थाएं देश भर में सक्रिय थी और इन संस्थाओं के तार विदेशों तक जुड़े हुए हैं। बताया गया कि कई बार इन पैसों से भारत
विरोधी एजेंडे चलाए गए और सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक नफरत फैलाने के लिए फंडिंग की गई। अब इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने योगी पर हमला बोला है। कांग्रेस कह रही है कि योगी इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम राजनीतिक तरफ मोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि योगी राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर ये केवल मुसलमानों के लिए धार्मिक सुविधा है तो इसे बाकी धर्मों पर क्यों नहीं थोपा जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब है कि वह उत्पाद इस्लामिक नियमों के तहत शुद्ध है, यानी उसमें कोई हराम तत्व नहीं है। लेकिन जब यह बात मांस तक सीमित रहे तो समझ आता है, मगर जब बात साबुन, टूथपेस्ट, दवा, कपड़े और यहाँ तक कि माचिस तक पहुंच जाए तो मामला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि नीतिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो जाता है। आज बाजार में हर चीज को धर्म की लैब में जांचा जा रहा है, ये ठीक नहीं, क्योंकि बाजार सबका है, धर्म किसी एक का नहीं। योगी ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब जनता को जागरूक होना होगा और अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा जो लोग भारत के नाम पर व्यापार कर रहे हैं वही लोग इस सर्टिफिकेट के नाम पर हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं। योगी ने कहा कि सनातन केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि भारत का आत्मा है और उसे कोई हलाल नहीं कर सकता। उन्होंने जनता से कहा कि अगली बार जब भी कोई वस्तु खरीदो तो अपने दिल से पूछो, क्या मैं देश हित का समर्थन कर रहा हूं या सर्टिफिकेट के नाम पर चल रही साजिश में शामिल हूं। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता अब जाग चुकी है और उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन उत्पादों पर जीएसटी नहीं दिया गया था या जिन पर किसी भी अनधिकृत संस्था का सर्टिफिकेट लगा है उन्हें बाजार से हटा दिया जाएगा। अब यह जनता पर है वो इस साजिश को समझे या फिर केवल सर्टिफिकेट देकर वस्तु खरीदे। उन्होंने लड़ाई सबसे पहले नहीं बल्कि विचारधारा के सनातन बनाम सर्टिफिकेट की है और इस बार जनता को तय करना है कि वो किसके साथ खड़ी होगी। योगी ने कहा कि यह वक्त है सनातन की रक्षा का और जो लोग इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं उन्हें देश की अदालतें जवाब देंगी। उन्होंने कहा देश को अब दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, एक तरफ वो हैं जो देश हित में सोचते हैं और दूसरी तरफ तो वो जो धर्म के नाम पर देश को तोड़ना चाहते हैं। अब जनता का फैसला करना है कि वो किस तरफ है। उन्होंने कहा भारत का हर नागरिक एक है और किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ये देश पहले भी आत्मनिर्भर था, आज भी है और रहेगा। योगी ने कहा देश की असली पहचान उसकी संस्कृति में है, न कि किसी बाहरी ठप्पे में। उन्होंने कहा जो लोग हलाल के नाम पर अर्थव्यवस्था से खेल रहे हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ न झुकने वाली सरकार है न बिकने वाली सरकार है। उन्होंने कहा जैसे माची झटके से जलती है वैसे हम भी ऐसे तत्वों को झटके में खत्म करेंगे। योगी ने कहा आज हम भारत का नया भारत है जहां किसी भी प्रकार की धार्मिक ठेकेदारी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग इस सर्टिफिकेट को धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल बता रहे हैं उन्हें पहले यह समझना होगा कि स्वतंत्रता और साजिश में फर्क होता है। उन्होंने जनता से कहा कि अगर हम अपने देश को बचाना चाहते हैं तो हमें ऐसे आर्थिक जाल से खुद अलग करना होगा। उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली मुद्दा नहीं बल्कि यह देश की आत्मा से जुड़ा है। योगी ने कहा कि जिस देश में संत कबीर और गुरु नानक ने समानता का संदेश दिया वहां हलाल और हराम के नाम पर विभाजन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत पर हर नागरिक समान है और बाजार में हर उत्पाद के लिए एक ही नियम होना चाहिए कानून के तहत, और अगर कोई संस्था धर्म के नाम पर अलग नियम बना रही है तो वो संविधान के खिलाफ है। योगी ने कहा कि अब इस खेल का अंत होगा। उन्होंने कहा जो संस्थाएं फर्जी सर्टिफिकेट देकर करोड़ों कमा रही हैं उनका नेटवर्क तोड़ा जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त होगी और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म की आड़ में देश से गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में केवल एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो है भारतीयता का सर्टिफिकेट। योगी ने कहा कि सनातन की रक्षा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि बाजारों में भी होनी चाहिए और अब समय आ गया है कि जनता अपनी खरीदारी से जवाब दे। जो लोग भारत के खिलाफ खेल खेल रहे हैं उन्हें आर्थिक रूप से भी कमजोर करना होगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक अपील नहीं बल्कि चेतावनी है कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर कोई व्यापार नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता देशभक्ति के साथ खड़ी है और वो किसी भी ऐसी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेगी जो इस धरती की एकता पर चोट। और उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से आतंक फैलाने वालों को अब जेल की हवा खानी होगी। योगी ने कहा कि हम किसी के खाने पर रोक नहीं लगा रहे हैं,
लेकिन कोई अगर धर्म के नाम पर सर्टिफिकेट बेच रहा है तो अपराधी है। योगी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन अब आर्थिक जिहाद का नया रूप बन चुका है, पर रोक लगाना जरूरी है था। ये बांटने के प्रयास है। उन्होंने कहा कि सनातन आस्था में हर प्राणी में ईश्वर है और वहां किसी प्रकार का भेदभाव जगह नहीं है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर नागरिक के साथ समान व्यवहार करती है, लेकिन जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं उन्हें अब कानून सिखाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता स्पष्ट है, देश पहले बाकी सब बाद में। अब यह जनता को तय करना है कि वो किसके साथ है, सनातन के साथ या सर्टिफिकेट के साथ। उन्होंने कहा कि अगर हम जागरूक रहेंगे तो किसी भी विदेशी फंडिंग की साजिश सफल नहीं होगी और देश अपने रास्ते पर मजबूती से खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। जब अगली बार आप कोई सामान खरीदो तो सोचिए क्या खरीद रहे हो, हलाल या भारत का हित, हलाल सर्टिफिकेट या हिंदुस्तान का सम्मान। अब ये वक्त है सोचने का और समझने का। योगी आदित्यनाथ की ये चेतावनी केवल बयान नहीं बल्कि भविष्य का संदेश है। देश जाग गया तो साजिशें खुद बुझ जाएंगी और अगर चुप रहे तो माचिस हलाल हो जाएगी, लेकिन चिंगारी बुझ जाएगी। अब ये जनता को तय करना है वो किस तरफ से है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विराट न्यूज 24 लाइव चैनल, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं सच दिखाया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।